अभी हम सेम टू सेम क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा लेंगे जिससे हमारी और प्रैक्टिस हो जाए। द सम ऑफ द डिजिट्स सम ऑफ द, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, सम ऑफ द डिजिट्स और 2 digit number is 12. If the new number formed by reversing the digits is greater than the original number by 54. Find the original number. ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले हम नंबर अज्यूम करेंगे यूनिट प्लेस पे। लेट द यूनिट प्लेस नंबर ऑफ 2 digit नंबर बी एक्स। ये हमारा हो गया यूनिट प्लेस, ठीक है। द सम ऑफ 2 digits नंबर इज 15। उन दोनों डिजिट्स का सम मीन्स, वही अगेन एग्जाम्पल, लेट्स से 16 है, दिस इज यूनिट प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस। इन दोनों का जो सम दिया हुआ है वो 15 है। अगर 12 है, अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा, लेट द टेंस डिजिट ऑफ 2 digit नंबर, ये तो कॉपी किया है मैंने, 2 digit नंबर इज 12 माइनस एक्स। वाई? क्योंकि इन दोनों का जो सम दिया है वो 12 है। अगर x है तो दूसरा 12 माइनस एक्स होगा। अब हम नंबर फॉर्म करें। ओरिजिनल नंबर इज, नाउ ओरिजिनल नंबर बी क्या होता है ओरिजिनल नंबर, 10 इंटू, यहाँ पे क्या आता है टेंस प्लेस पे जो है, और यहाँ पे क्या आता है यूनिट्स प्लेस पे। अकॉर्डिंग टू आवर इक्वेशन यूनिट्स प्लेस पे क्या है x, और यहाँ पे क्या है 12 माइनस एक्स। नंबर फॉर्म कर लेते हैं। 10 इंटू 12 हो जाएगा 120 माइनस 10x प्लस x। सो फाइनली इट इज 120 माइनस 9x। ये सोल्यूशन है, बट मेन नंबर जो है वो आपका ये है। इसमें यूनिट प्लेस भी है और टेंस प्लेस भी है। अब रिवर्स नंबर, बिकॉज दे हैव क्लियरली सेड रिवर्सिंग द नंबर। रिवर्स जब भी हमने किया तो क्या होगा, जो यूनिट प्लेस पे था वो टेंस पे कर दिया, जो टेंस पे था वो यूनिट पे कर दिया। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। 10x प्लस 12 माइनस एक्स मीन्स इट इज 9x प्लस 12। ये हमारा रिवर्स नंबर आ गया। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं वापस से। इफ द न्यू नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज ग्रेटर देन ओरिजिनल बाय 54, मीन्स हमारी इक्वेशन जो हम फॉर्म करेंगे क्या होगा, रिवर्स नंबर इज 54 ग्रेटर बाय ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल जो भी था हमें नहीं पता, बट उससे 54 ज्यादा जो है वो रिवर्स नंबर आएगा, ठीक है। सो इक्वेशन क्या बनी आपकी, 9x प्लस 12, दिस इज योर रिवर्स नंबर। ओरिजिनल नंबर इज 120 माइनस 9x, उसमें 54 ऐड करें तब वो रिवर्स नंबर के इक्विवेलेंट आएगा। क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है।
अब हम क्या करेंगे, कलेक्शन कर लेंगे xx, so 9x and 9x is 18x is equal to 174 minus 12, 18x is equal to 2, x equals to 162 upon 18, 18 9 जा 162, तो आपका x आ गया 9, x मीन्स यूनिट डिजिट आपका क्या आ गया 9। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे, इतना मैं रब करूंगी। x इक्वल्स टू 9 मीन्स ये आपकी क्या हो गई, यूनिट्स डिजिट। टेंस डिजिट क्या थी, 12 माइनस एक्स, दिस इज योर टेंस डिजिट, तो ये आ जाएगी 12 माइनस 9 मीन्स 3। अब आपकी दोनों डिजिट आ गई तो आप नंबर फॉर्म करोगे, यहाँ पर आएगी टेंस डिजिट विच इज 3, यहाँ पर आएगी यूनिट्स डिजिट विच इज 9, सो योर नंबर इज 39 और इसका रिवर्स होगा 93। 39 का रिवर्स क्या होगा 93। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो डिफरेंस कितना आना चाहिए 54। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्लियरली कहा है कि अगर वो दोनों को डिफरेंस कर दें तो वो आता है 54। और यू कैन से जो रिवर्स नंबर है मींस 93 जो रिवर्स नंबर है इट इज 54 ग्रेटर देन दी ओरिजिनल, तो 39 में 54 जोड़ें तब भी 93 आ जाएगा, तो आपका नंबर फॉर्म हो गया है 39। सो स्टूडेंट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपके लिए 2 एग्जाम्पल लिए, अब आप इनको और प्रैक्टिस करिए। Now next very simple and sweet but it's a logical question, 2/3 of a number बहुत सिंपल है बट लॉजिक बहुत अच्छा है इसमें, is 20 less than the original number, find the number। 2/3 of a number, तो सबसे पहले तो हम एक नंबर अज्यूम कर लें, let the number be x। now 2/3 of number, what it is 2/3, as I told you of को रिप्लेस करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन से x, सो आपका नंबर बन गया 2/3x। नाउ नंबर इज 2/3x आफ्टर 2/3 ऑफ नंबर। अब ध्यान से देखिए 2/3 ऑफ अ नंबर, इक्वेशन फॉर्म करनी हमें। 2/3 ऑफ अ नंबर हमारा क्या आ चुका है 2/3x, इज विल रिप्लेस विथ इक्वल्स टू 20 लेस देन द ओरिजिनल। एज आई टोल्ड यू ओरिजिनल तो क्या है x, लेस देन ग्रेटर देन मोर देन सब वेरिएबल के बाद में अप्लाई होंगे, जिसके भी बारे में कहा गया है उसके बाद में अप्लाई होंगे। दे आर सेइंग 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, अवर नंबर इज x, सो लेस देन 20 क्या होगा x माइनस 20। ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हम वेरिएबल कलेक्ट कर लेंगे एंड नंबर इस साइड रख देंगे क्योंकि हमें जो निकालना है अननोन वो हम लेफ्ट में रख लेते हैं। इसका हम फ्रैक्शन बनाएंगे क्योंकि एक फ्रैक्शन है एक नहीं है। 3 1 × 3 सो इट विल गिव यू 2x और यहाँ पर आपको मिलेगा 3x इज इक्वल टू -20। इसको यहाँ कंटिन्यू करिए। 2x माइनस 3x इज -x/3 इज इक्वल टू -20। सबसे पहले ये माइनस और माइनस एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस माइनस इज प्लस, एलिमिनेट हो गए। x/3 इक्वल्स टू 20, सो x इक्वल्स टू 20 इंटू 3 ट्रांसपोज होके मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, सो योर नंबर इज 60। नंबर निकालना तो बहुत आसान था बट इक्वेशन फॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल था। उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था लेस देन मोर देन ये जो भी ग्रेटर देन आते हैं ये हमेशा बाद में अप्लाई होते हैं। अब इससे जस्ट पहले हमने क्वेश्चन किया उसमें भी क्या था 54 ग्रेटर देन दी ओरिजिनल नंबर, तो हमने क्या किया पहले ओरिजिनल नंबर लिया उसमें 54 ऐड किया। यहाँ पर लेस देन है तो पहले हमने जो भी ओरिजिनल नंबर था वो क्या था x, लेस देन 20 है तो हमने बाद में अप्लाई किया। गलती से भी आप ये नहीं करना, ठीक है।
लेस देन, मोर देन, जो भी जिस चीज पे अप्लाई करने को बोल रहे हैं उसके बाद में अप्लाई होगा, वो हमेशा ध्यान रखना। लाइक आई एम 20 years मोर देन यू, तो जो भी आपकी एज है उसमें 20 प्लस करेंगे, देन यू विल गेट माई एज, ठीक है, या लेस है तो लेस करेंगे, जो भी होगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल, ट्रिकी एंड इजी क्वेश्चन। अब मैं जो क्वेश्चन लेने वाली हूँ वो तो बहुत ही डिफरेंट पैटर्न है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा, बट हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसे बहुत यूज करते हैं। देवांशी हैज ए टोटल of ₹590 as करेंसी, लेट से नोट्स के फॉर्म में है, इन डिनोमिनेशन ऑफ ₹50, ₹20, ₹10. The ratio of number of ₹50 and ₹20 is 3:5. If she has total of 25 notes, how many notes of each denomination she has? क्वेश्चन पढ़ने में तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो क्यों ना हम एक पिगी बैंक बना लें। ये हमारे पास देवांशी का पिगी बैंक है, इसके अंदर बहुत सारे नोट्स हैं, हमें नहीं पता कितने हैं क्या हैं, बट कुछ ऐसे फिलअप है, ठीक है। इसमें से कुछ जो है वो 10 के हैं, कुछ 50 के हैं, कुछ 20 के हैं, मुझे खुद भी नहीं पता कि कौन से कितने हैं, बट ये सारे मिला के शी हैज टोटल अमाउंट ऑफ 590 रुपीज इन हर पिगी बैंक, जिसमें कुछ 50, 20 एंड 10 के हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि सारे नोट जो है मिक्सचर होने के बाद जो टोटल है वो 590 है, उसको तो हम बाद में देखेंगे। अब हमें कुछ क्लू दिए हुए हैं, हम उन पे वर्कआउट करेंगे। रेशियो ऑफ नंबर, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ₹50 एंड 20 इज 3:5। हम इस लाइन को मेनली यूज करेंगे। लेट द नंबर ऑफ रेशियो ऑफ ₹50 एंड 20 इज 3:5। तो लेट हमने अज्यूम कर लिया, सो 3x एंड 5x। सबसे पहले तो हमने रेशियो को वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम ध्यान से देखें, इफ शी हैज टोटल ऑफ 25 नोट्स, इसके पास जो अंदर नोट्स हैं वो कितने हैं? 25 नोट्स हैं। नाउ सबसे पहले हमने क्या किया, रेशियो को वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। मीन्स अगर हम देखें कि उसके पास 50 एंड 20 के कितने रुपीस हैं, सो द टोटल नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹20 कितने हुए? 3x प्लस 5x। ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि इसमें कुछ नोट 20 के हैं, कुछ नोट्स 50 के हैं, वो टोटल मिला के कितने हैं? 3x प्लस 5x। अब आगे जो क्लू दिया है, दे हैव क्लियरली गिवन दैट इफ शी हैज टोटल ऑफ 25 नोट्स,
मतलब मैंने 8-10 बनाए हैं, अगर मैं टोटल बनाना चाहूँ तो कितने नोट्स हैं? 25 नोट्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 50 एंड 20 के जब इतने हैं तो 10 के कितने होंगे? 25 माइनस दिस. Why? These are the total of 20 and 50. इसमें 10 का एक भी करेंसी नहीं है, तो 10 के कितने होंगे? जब ये पिगी बैंक में टोटल नोट्स 25 है, उस 25 में से कुछ 50 और 20 के हो गए, तो रेस्ट ऑफ द नोट्स आर ₹10. ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? बट शी हैज total notes, she has total 25 notes. ठीक है, so the 10 rupees notes are, so the number of 10 rupees notes are, क्या होगा? कुल मिला के 25 थे, उसमें से 50 और 20 के हटा दिए, तो ये 10 के आ जाएंगे, तो 25 माइनस 8x. इतने जो करेंसी है वो 10 की है, और इतनी जो करेंसी है ये 20 एंड 50 की है. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब ये तो हमने क्या किया? सिर्फ नंबर्स निकाले. अब हम लिखेंगे द अमाउंट शी हैज. अमाउंट की बात करें, द अमाउंट शी हैज 590 रुपीज. इस 590 में से कुछ अमाउंट 50 का है, कुछ अमाउंट 10 का है, इसको मैं रब कर देती हूँ, कुछ अमाउंट 20 का है. हमें खुद भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? 50 के कलेक्शन कर लेंगे, 20 का कलेक्शन कर लेंगे, 10 का कलेक्शन कर लेंगे. 50 के लेट से 5 नोट्स है, तो हम कहेंगे 250 जो है वो 50 के है. 20 के लेट से 6 नोट्स हैं, तो 120 रुपीज क्या हो गए? 20 के हो गए. और 10 नोट्स मान लीजिए 10 के हैं, तो 100 रुपीज 10 के हो गए. ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं जब भी हम पिगी बैंक को निकालते हैं और इसमें से अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, तो ऐसे ही करते हैं. तो सिमिलरली हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे. हम एक एक नोट की वो निकालेंगे. फ्रॉम ₹50 नोट, क्या होगा? 50 की बात कर रहे हैं, तो 50 इंटू कितना था रेशो? 3x. ये रुपीस जो है ये 50 का होगा. मतलब 50 के कितने नोट हैं हमें नहीं पता था, बट जितने भी होंगे उसमें हम 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 की क्वांटिटी हमें पता चल जाएगी. ठीक है, सिमिलरली फ्रॉम ₹20 नोट्स, सेम हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 5x. ये अमाउंट 50 का है, ये अमाउंट 20 का है. नाउ फ्रॉम ₹10 नोट्स, 10 रुपीज के कितने हैं? 10 इंटू 25 माइनस 8x. ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ये हमारी बहुत ही सिंपल सी प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन है. वापस से हम हमारे पिगी बैंक में जाते हैं. हमारे पास कुछ नोट्स 50 के थे, ऐसे मैंने पूरे 25 नहीं बनाए, ये पूरे 25 है. अब मुझे इसमें 50 के ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगी? ये काउंट कर लूंगी 1 2 3 4. ऑब्वियस सी बात है 50 इंटू 4 करूंगी, ये करूंगी. सिमिलरली मैं 20 काउंट कर लूंगी 1 2, तो मैं क्या करूंगी? 2 इंटू 20 करूंगी, क्योंकि 20 के मेरे अभी पर्टिकुलर एग्जाम्पल में 2 है. 10 के मैं काउंट कर लूंगी 1 2 3 4, तो आई विल डू 4 इंटू 10. सिमिलरली हमें नहीं पता कि उस बकेट में या जो भी बॉक्स है या पिगी बैंक है या उसकी बैंक है उसमें कितने 50 के नोट्स है, तो हमने क्या किया? 50 इंटू रेशो दिया था 3x, तो हमने 3x का मल्टीप्लाई कर दिया. सिमिलरली 20 का कितना था, तो 20 का 5x से कर दिया. सिमिलरली 10 के कितने नोट्स थे, तो 10 के लिए जो हमने इक्वेशन निकाली थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया. ये सब कुछ मिला के इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें. 50 इंटू 3x प्लस
20 इंटू 5x प्लस 10 इंटू 25 माइनस 8x, ये सब मिला के उसके पिगी बैंक में फाइनली 590 रुपीज़ है। तो हमने कलेक्ट कर लिए। अब हम इसको ओपन कर देंगे। 150x प्लस 100x प्लस, इसको जब ओपन करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई 25 से होगा और 10 का मल्टीप्लाई 8 से होगा एंड इट इज इक्वल टू 590। ये हो जाएगा 20x, मीन्स ये टोटल हो जाएगा 170x इज इक्वल टू 590 माइनस 250। ठीक है, दिस इज माई ज़ीरो। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 340 इज इक्वल टू दिस। तो x इज इक्वल टू 340 अपॉन दिस, या गेट 2। ये हमारा सिर्फ x आया है। अब हम इसके थ्रू नंबर ऑफ नोट्स कैलकुलेट करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब कर रही हूँ। इस एग्जाम्पल को मैं एक बार फिर से समझाऊंगी। मैं यहाँ रब कर रही हूँ एंड इस एग्जाम्पल को हम फिर से एक बार समझेंगे। पहले हम नंबर ऑफ नोट्स फाइंड आउट कर लें। ठीक है, x हमारा 2 आ चुका है। अब हमारे जो 50 के नोट्स थे, कितने थे? ₹50 के जो नोट्स थे दैट वाज 3x। सो 3 इंटू 2 मीन्स 6 नोट्स जो थे वो 50 के थे। 20 की अगर हम बात करें तो रेशियो दिया था 5x, मीन्स 5 इंटू 2, 10 नोट्स जो थे वो 10 के थे एंड ₹10 नोट्स जो थे वो 20 रुपीज़ के थे। अब नाउ 10, इसकी इक्वेशन क्या थी हमारी? 25 माइनस 8x। सो 25 माइनस 8 इंटू 2 मीन्स 25 माइनस 16, 9 नोट्स जो थे वो 10 के थे। अब हम सारे कलेक्ट करके अगर प्रैक्टिकली भी देखें, 6 नोट्स 50 के थे। इमीडिएटली आप बताइए कितना हुआ टोटल? 300 रुपीज। 300 रुपीज कितने हो गए? 50 के। फिर 10 नोट्स 20 के हैं, जल्दी से काउंट करिए। तो 10 इंटू 20 यानी 200 रुपीज ये हो गए, 300 रुपीज ये हो गए, 500 रुपीज हो गए आपके पिगी बैंक में। अब 9 नोट जो है वो 10 के हैं, तो 90 रुपीज जो हो गए वो ये हो गए। तो 500 प्लस 90 इज इक्वल टू 590। तो क्वेश्चन ऐसे देखा जाए तो बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जांपल है, बट इक्वेशन फॉर्म करना और क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा टफ और लेंथी है। मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास ये एक टोटल, देवांशी के पास ये पिगी बैंक है, इसमें कुछ करेंसी 50 की है, कुछ करेंसी 20 की है, कुछ करेंसी 10 की है, हमें नहीं पता। बट ये टोटल जो करेंसी नोट्स हैं ये 25 है, ये ऑलरेडी गिवन है। 25 में से कुछ नोट्स 50 के हैं, कुछ नोट्स 20 के हैं, तो ऑब्वियस है 10 के कितने होंगे? जो 50 और 20 का टोटल आएगा उसको हम 25 से माइनस कर देंगे। रेस्ट ऑफ द नोट्स आर ₹10। ये क्लियर हो गया? यस। उसके बाद हमने इक्वेशन फॉर्मिंग करी, उन सब को हमने जब ऐड किया करेंसी को तो टोटल जो आया हमारे पास वो 590 आना चाहिए। उसके थ्रू हमने पहले x की वैल्यू निकाली, फिर सब्स्टिट्यूट किया। ये हमारे पास केवल नोट्स आए हैं, मीन्स 6 नोट्स हैं ₹50 के, यानी रुपीस देखे तो ये 300 है। 10 नोट्स हैं 20 के, मीन्स ये रुपीस वाइज देखें तो दीज आर 200 रुपीज। एंड 9 नोट्स हैं 10 रुपीज के, मीन्स दीज आर 90 रुपीज। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो इट विल गिव यू एज ए रिजल्ट 590 रुपीज। हम पिगी बैंक में जनरली कॉइन्स डालते हैं, कुछ 2 के, कुछ 1 के, कुछ 10 के, कुछ 5 के। उनको भी तो हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, हम 10 के एक तरफ कर लेते हैं, 5 के कॉइन एक तरफ कर लेते हैं, 2 के एंड 1 के। फिर हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। 10 के कॉइन मान लीजिए 15 है तो हम कहते हैं ये 150 रुपीज है। 5 के कॉइन मान लीजिए 10 है तो आप कहते हैं ये 50 रुपीज है। ऐसे सब टोटल निकालते हैं, तब आपका टोटल अमाउंट आता है जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 590 दिया हुआ था। सो स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न, इसको आप घर में प्रैक्टिकली सॉल्व करके भी देखिए। ठीक है।